हेलो गाइस, मैं शांति विद्यापीठ से विशाल श्रीवास्तव और आप मेरे साथ सीख रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। गाइस, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में पाइथन इंस्टॉल कर लूँ तो वो कैसे करेंगे। इसके साथ ही साथ आज हम सीखेंगे, क्योंकि पाइथन की IDE और भी आती हैं जिसमें पाईचार्म बहुत पॉपुलर है, तो वो कैसे इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में जानेंगे। चलिए पहले पाइथन इंस्टॉल करके देख लेते हैं। पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाइए और इसकी एक ऑफिशियल साइट होती है www.python.org python.org। नहीं अगर आपको पता है तो गूगल में सर्च पे करके भी आप ये वेबसाइट का एड्रेस ले सकते हैं। चलिए, जैसे ये वेबसाइट खुलेगी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है डाउनलोड्स, और डाउनलोड में आप देखेंगे यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ लिखा है कि डाउनलोड फॉर विंडोज़ पाइथन 3.10। अगर यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड के सारे ऑप्शन भी यहाँ पे खुल जाएंगे डायरेक्ट। और ये डाउनलोड के लिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड पाइथन 3.10, बात एक ही है। और यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रखा है विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या अदर्स। तो कहाँ किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप पाइथन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वह यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास विंडो है तो विंडो के लिए मैं पाइथन यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। जो लेटेस्ट वर्जन 3.10, वो सिर्फ आपको करना क्या है, इस बटन पर आपको क्लिक करना है और आप देखेंगे यहाँ पे ये नीचे exe फाइल यहाँ पे आपकी डाउनलोड हो जाती है। और इससे डाउनलोड होने के बाद इसके ट्रायंगल बटन क्लिक करके इसे आपको ओपन कर लेना है। ये विंडो बंद कर देते हैं। ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस बॉक्स के अंदर आपसे पूछेगा इंस्टॉलेशन से रिलेटेड ऑप्शन है। पहली बात तो आपको बता दी जाए कि जो विंडो है मेरे पास 64 बिट के लिए मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये भी आप ध्यान रखें 64 बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या 32 का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन पूछा इंस्टॉल नाउ। जैसे ही मैं इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन लेना शुरू कर देगा। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड IDLE, यानी कि IDLE वगैरह सब इसमें ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा शॉर्टकट की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लेगा। यदि आप चाहते हैं कस्टमाइज़ करना तो यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन को चूज़ करने से सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड पाइथन 3.10 टू पाथ सेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको यस करना ही पड़ेगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन ले लेगा। अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ये सारे फीचर्स दिए हैं जो आप देख सकते हैं। ये सारे फीचर्स में हम वैसे चाहिए होते हैं और आप चाहें तो इसको अपनी नीड के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, और यहाँ पे पाथ होता है, यानी कि जब इंस्टॉलेशन होती है उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर बन जाएगा पाइथन का, पाइथन 3.10 के नाम से, जो प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर के अंदर होगा, C ड्राइव में होगा। अगर आप बदलना चाहें तो ब्राउज बटन से बदल सकते हैं। फाइनली आपको यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे ये आपसे सेटअप कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग के लिए ऑप्शन मांगेगा कि चेंज हो सकता है, जो भी चेंज होगा। तो यहाँ पूछा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस, यस कर दीजिए और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है। तो गाइज़ ये इंस्टॉलेशन हो रही है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए जिससे क्या नाम ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। गाइज इंस्टॉलेशन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन में इतनी सारी फाइल्स होती हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं, पूरा सेटअप होता है। ये धीरे धीरे इससे इंस्टॉल करता है और ये जब पूरा सेटअप इंस्टॉलेशन हो जाता है तब जाके आप इसको या किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए आप अवेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सेटअप धीरे धीरे कंप्लीट होता है। इसमें 2 या 3 मिनट लग सकते हैं। तो जैसे ही देखें ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है और ये सेटअप पे लिखा हुआ है सेटअप वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये कंप्लीट हो चुका है, यानी आपकी पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। और इसे क्लोज़ कर दीजिए। तो आपकी पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। चलिए इसको एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास कमांड लाइन पर जाइए। आप इसको वेरीफाई करने के लिए कमांड प्रोम्प्ट पे चले जाइए और कमांड प्रोम्प्ट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखिए पाइथन स्पेस अंडरस्कोर वर्जन। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पाइथन की स्पेलिंग थोड़ा मैंने गलत लिख दी है, PYTHON पाइथन स्पेस अंडरस्कोर वर्जन, और एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पे जब ये लिखा आता है तो इसका मतलब पाइथन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, सॉरी इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे आप एग्ज़िट करके बाहर आ जाइए
और ये आपका कंफर्मेशन हो गया कि हमारी पाइथन प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुकी है। चलिए आप काम करते हैं इस पर क्लिक करिए स्टार्ट बटन पे, और यहाँ पे आपको ये पाइथन दिखाई देगा और पाइथन का IDLE ये दिखाई देगा जहाँ पे हमें कोडिंग करनी है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपके पास ये पूरा प्लेटफॉर्म खुल जाएगा IDLE, जिसे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट बोलते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं। यहाँ डायरेक्ट कमांड दे ही सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल करके यहाँ पे अपनी फाइल बना सकते हैं। जैसे मैं एक कमांड दे के आपको एग्जांपल दे रहा हूँ PRINT प्रिंट, और मैं यहाँ पे एक प्रिंट करके एक मैसेज दे रहा हूँ एंड दैट इज़ कॉल्ड हेलो, और मैंने ये बंद कर दिया। ये प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम बनाने के बाद इससे मैंने क्या किया, सेव किया, और सेव मैंने इसको नाम दे दिया है FIRST फर्स्ट। और आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर हमारा था पाइथन 310, जो आपको यहाँ पे क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया था, और यहीं पे मैंने ये पाइथन की फ़ाइल सेव कर दी। और सेव करने के बाद हमने कहा यस, ये फाइल सेव हो गई। इसको रन करने के लिए आप जाइए रन, और यहाँ पे रन मॉड्यूल करेंगे तो यहाँ पे इसका आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे, पाइथन के अंदर फाइल बनाएंगे, और पाइथन को के अंदर जो फाइल है उसको आप यहाँ पे रन करके देख सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपनी पाइथन को इंस्टॉल करके उसके साथ वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम दूसरी बात करते हैं, जो उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं एक तरह से, जो डिफरेंट IDE है वो और भी कई नाम से आते हैं, एनाकोंडा के नाम से भी आता है, और एक मैं जो बता रहा हूँ पाईचार्म, वो एक करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाइए, आप अपने गूगल क्रोम में जाइए और गूगल क्रोम पे लिखिए पाईचार्म, दैट इज़ कॉल्ड पाईचार्म। आप जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ ही आपको ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी jetbrains.com, जिन्होंने ये पाईचार्म बनाया है। तो पाईचार्म बनाने के लिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड या पाईचार्म या यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये पाईचार्म के लिए आपके पास यहाँ पे ये इन्वायरमेंट खुलेगा। तो गाइज़ यहाँ पे जब ये डाउनलोड के लिए पूछेगा तो यहाँ पे आपसे दो तरह के पाईचार्म जो इंस्टॉलेशन का, एक तो प्रोफेशनल है और एक कम्युनिटी के लिए है। ये पेबल है क्योंकि 1 महीने के लिए सिर्फ आपको जो अगर मिलेगा भी तो 1 महीने के लिए फ्री ट्रायल मिलेगा। तो ये 1 महीने के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कम्युनिटी वाला ही डाउनलोड करना चाहिए। आप इस कम्युनिटी वाले जो वर्जन है इस पर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करिए, एब्सोल्युटली फ्री है और बिल्ड ऑन ओपन सोर्स है। यानी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पाईचार्म इंस्टॉलेशन के लिए आपकी exe यहाँ पे डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। ये देख सकते हैं नीचे की तरफ कॉर्नर पे ये डाउनलोड होनी शुरू हो गई। थोड़ा सा टाइम ले सकती है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये exe फाइल है और यहाँ कुछ सेकंड्स का टाइम ये इसको डाउनलोड होने में लग जाता है। देखिए जब तक ये डाउनलोड हो रही है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूँ पाईचार्म एक बहुत ही शानदार एक IDE है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ज़्यादातर लोग इसी पे ही कोडिंग करते हैं और ये आपको बहुत सारे एक एडवांस फीचर देती है जिससे आपको कोडिंग करना बहुत आसान होता है। उसे क्या नाम है, देखना अच्छा लगता है, उसका इन्वायरमेंट बड़ा आपको पसंद आएगा। चलिए ये हमारी डाउनलोड हो गई है लगभग ये, और ये डाउनलोड होने के बाद जैसे हम इसे ओपन करेंगे और ये ओपन करने के बाद ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। तो ये इसका इंस्टॉलर खुल रहा है और इंस्टॉल होनी शुरू होगी। उन्होंने कहा यस, हमें ये पूछ लेता है कई बार, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस, यस, क्योंकि यस करेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन शुरू करता है और आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है। यहाँ ये पूछ रहा है, अब देखिए यहाँ पे पाथ होता है, यानी कि फोल्डर बनेगा, डेस्टिनेशन फोल्डर, जहाँ पे ये इंस्टॉल होगा। तो ये आपको अगर चेंज करना है तो ब्राउज पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ चेंज नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये बता रहा है कि स्पेस रिक्वायर्ड कितना है, 1 GB का स्पेस रिक्वायर्ड चाहिए और अभी अवेलेबल मेरे पास इतना है। तो कोई बात नहीं, ये तो आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ कुछ ऑप्शंस आपसे पूछा है, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, यस मैं शॉर्टकट की चाहता हूँ। अपडेट कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट एसोसिएशंस की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। अपडेट पाथ वेरिएबल, हाँ यस मुझे ये वाला ज़रूर करना है क्योंकि पाथ हमें लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। और उसके बाद ये कह रहा है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर बनेगा और यहाँ पे आएगा तो ये JetBrains नाम का आएगा। हमने चलो ठीक है इसको इंस्टॉल कर देते हैं और ये आपके पास इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। चलिए वेट करते हैं और आप देख सकते हैं, तब तक मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये एक शॉर्टकट की हमने बोला था, ये शॉर्टकट की बन जाती है, जिसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करके पाईचार्म जो प्लेटफॉर्म ID वो आप ओपन करके उसके साथ काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें समय लगता है, तो आप इसे जब तक ये इंस्टॉलेशन कर रहा है तब तक आप एक कप चाय पी के अपना टाइम पास कर सकते हैं। देखिए गाइस, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स इसके अंदर होती हैं जो कॉपी की जाती हैं।
तो एक तरह से देखा जाए यहाँ पे जब इंस्टॉलेशन किसी भी चीज़ की इंस्टॉलेशन करते हैं तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो आपके प्लेटफॉर्म पे या इस पर्टिकुलर फोल्डर में वो कॉपी हो रही होती है, इसीलिए इतना टाइम लगता है इसको कॉपी करने में। तो देखिए ये हमारा जो पाई चार्म है वो भी आपका फटाफट यहाँ पे कॉपी हो रहा है, स्पीड अच्छी ले रहा है और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई तो यहाँ पे अगर आप रिबूट कराना चाहें तो रिबूट करें, आई वांट टू मैन्युअली रिबूट लेटर बाद में कर लेंगे और इसको फिनिश कर दीजिए। तो ये आपका पाई चार्म कंप्लीट हो चुका है, इसका इंस्टॉलेशन ये इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की आ चुकी है, आप यहाँ पे पाई चार्म करके जा सकते हैं और पाई चार्म यहाँ पे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। और नहीं तो आप यहाँ पे ये शॉर्टकट की आ चुकी है, इस पर डबल क्लिक करिए, ये पाई चार्म आपका ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये पाई चार्म है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पाइथन की कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये पाई चार्म खुल रहा है, यानी यहाँ से भी शॉर्टकट की से जा सकते हैं और अपने स्टार्ट मेन्यू के थ्रू भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका पाई चार्म ओपन हो रहा है, तो लोडिंग कर रहा है ये, और लोडिंग करने के बाद आपसे यहाँ पे ओपन कर रहा है। ये ओपन क्या एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे मैंने पहले काम किया था तो ये इसलिए ओपन हो रहा है। यहाँ पे न्यू देखिए ये पूरा प्लेटफॉर्म है और इसकी अगर ये जो थीम है आप देखना चाहते हैं, थीम बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या मैंने चेंज कर दी थी, आप यहाँ पे थीम अपनी नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फाइल में जाके सेटिंग में जाइए और यहाँ डिफरेंट टाइप की थीम्स आपको मिल जाएंगी, अपीयरेंस थीम्स। यहाँ पे थीम्स है, अब जैसे ब्लैक, किसी को ब्लैक कलर बहुत पसंद है तो वो यहाँ पे थीम ब्लैक हाई कंट्रास्ट ले सकता है, और किसी को विंडो हल्की हल्की डिमिंग पसंद है तो ये ले सकता है। चलिए मैंने यही ले लिया और इसे ओके करके हम बाहर आ गए। और भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए फाइल में चलते हैं, न्यू प्रोजेक्ट की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम आ रहा है वो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट फाइल के नाम आते हैं, आप भी यहाँ पे फाइल बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम आ रहा है, आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है न्यू एनवायरनमेंट और ये सब दिया है। और अगर हम कहते हैं प्रीवियसली कॉन्फ़िगरेशन इंटरप्रेटेड तो यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इंटरप्रेटर का कुछ नहीं आ रहा है तो यह बटन दबाइए क्योंकि हमें पाइथन का इन्वायरमेंट देना है। तो यहाँ पे सिस्टम इंटरप्रेटर पर जाइए और यहाँ पे सिस्टम इंटरप्रेटर पर जाके जब क्लिक करेंगे तो ये पाइथन वाला जो हमारा था वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो चीज़ें आ रही हैं ये आपको यहाँ पे सेट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये पाइथन वाला इन्वायरमेंट देना है क्योंकि यहाँ पे ये पाइथन वाला कहाँ पे था हमारे, यहाँ पे आपको प्रोग्राम फाइल्स में ये पाइथन 3.10 था और 3.10 में हमारे पास ये पड़ी हैं लाइब्रेरीज, ये पड़ी हैं exe। ओके, और इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसे ओके कर देंगे, आगे चलेंगे और इसे क्रिएट कर देंगे और इसे कहेंगे यस। चलो इसको छोड़ देते हैं, ओपन द प्रोजेक्ट, न्यू विंडो नहीं, इसी विंडो पे क्लिक कर देते हैं। ओके, ये प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया। तो गाइस यहाँ ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, फ़ाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हमें पाइथन की फ़ाइल बनानी है। तो क्या करेंगे पाइथन फाइल। जैसे क्लिक करेंगे ये आपसे फ़ाइल का नाम पूछेगा। मैंने फ़ाइल का नाम दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड KING। इसका नाम क्या दे दिया जी, KING किंग। आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं और इसे एंटर करके ये फ़ाइल बन जाएगी किंग के नाम से। अब यहाँ पे आपको कोडिंग करनी है, आप जो भी कोडिंग करना चाहें वो मैं कोडिंग कर देता हूँ। PRINT प्रिंट ब्रैकेट दे दिया। यहाँ फ़ायदा क्या है, टैब दबाते ही ये कंप्लीट कर देगा। देखिए एक सिंगल कोड लगाते ही वो अपने आप बंद करने के लिए कोड दे देगा। हमने दे दिया यहाँ पे वेलकम टू पाइथन, ये दे दिया। इस तरह से हमने प्रोग्राम बनाया और इस फाइल को जाके हमने यहाँ पे सेव क्या कर दिया, दैट इज़ सेव कर दिया। सेव करने के लिए यहाँ पे आता है सेव ऑल कर दिया। उसके बाद इसे रन करने के लिए रन में जाइए और यहाँ पे रन में जाने के बाद रन क्लिक करिए और इसे कहा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने दे दिया, ये हमारा किंग ये आ गया। तो देखेंगे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे ये आउटपुट आपको यहाँ प्रीव्यू मिल गया। तो गाइस इस तरीके से आपने देखा कि जो पाइथन की प्रोग्रामिंग है पाई चार्म में कितनी शानदार तरीके से हो सकती है। इसमें बेनिफिट क्या है, एक तो कमांड जो आती हैं ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती हैं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक साथ दिखाई देता है, सारी फाइल एक साथ दिखाई दे सकती हैं, प्रीव्यू भी ऑन द सेम टाइम में आपको दिखाई देता रहता है। तो ये एक पाई चार्म के बहुत सारे एडवांटेज हैं। इस तरीके से आप अपना पाइथन या पाई चार्म इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आज की इस क्लास में हमने यही दो चीज़ें बताई हैं कि आप पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ कैसे काम करेंगे, पाई चार्म कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ कैसे काम करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में आज जो हमने डिस्कस किया, आज की क्लास में जो डिस्कस किया वो आप एक बार प्रैक्टिस करके देखें। तो उम्मीद है आप जब भी ये इंस्टॉल करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगली क्लास में चलने के लिए मेरे साथ लगातार बने रहें और सीखते रहें पाइथन। थैंक यू वेरी मच।